सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बड़ी खबर ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले को लेकर। सिडनी के बॉन्डी बीच पर जो शूटिंग हुई थी, जहां यहूदियों को टारगेट किया गया था, उस पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भड़कते हुए इस्लामिक आतंकवाद पर एक बड़ा बयान दिया है। और ट्रंप का ये बयान ऐसे दौर में आया है जब सिडनी हमले पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भड़कते हुए सीधा ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया की नीतियों ने दरअसल आग में घी डालने जैसा काम किया है। उन्होंने कहा कि यहूदी विरोधी भावना एक कैंसर है जो तब फैलता है जब नेता चुप रहते हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं करते। तो यहाँ पर बड़ी प्रतिक्रिया इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से आई। उन्होंने कहा कि यहूदी त्योहार पर जो हमला हुआ है उसमें साफ तौर पर यहूदियों को निशाना बनाया गया। और यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो आतंकी हमला हुआ है उस पर अब इजराइल क्या करने वाला है, क्योंकि इजराइल ने पहले ही चेतावनी दे रखी है कि आतंकी जहां भी होंगे हम चुन चुन कर मारेंगे। तो यहाँ पर अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर नेतन्याहू अब क्या बड़ा एक्शन लेने वाले हैं और क्या जो ऑस्ट्रेलिया का आतंकी हमला है वो एक नया युद्ध शुरू कर सकता है। तो जहां एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का इस आतंकी हमले पर गुस्सा फूटा, तो वहीं देश और विदेश से कई प्रतिक्रियाएं सामने आई। कई ग्लोबल लीडर्स ने इस आतंकी हमले की निंदा की और अपना बयान दिया। लेकिन इसी बीच खबर में है डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सभी देशों को कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद की बुरी ताकतों के खिलाफ एक साथ खड़ा होना चाहिए और हम ऐसा कर रहे हैं। मैं यहूदियों का हमेशा मित्र रहूंगा। मैं अपने पूरे देश ऑस्ट्रेलिया के लोगों और खासकर उस भयानक और यहूदी विरोधी आतंकवादी हमले से प्रभावित सभी लोगों को प्यार और प्रार्थना भेज सकूं। और यह बिल्कुल वैसा ही है, यहूदी विरोधी, जो सिडनी में हनुका उत्सव के दौरान हुआ। यह कितनी भयानक, कितनी बुरी बात है कि हम सीखते नहीं हैं। हम उन सभी लोगों के दुख में शामिल हैं जो मारे गए। जैसा कि आप शायद जानते हैं, कुछ लोग बहुत बुरी तरह घायल हुए हैं। हनुक्का की कहानी हमें याद दिलाती है कि रोशनी हमेशा अंधेरे पर हावी होगी और विश्वास डर पर जीत हासिल करेगा। आइए मिलकर उस विश्वास का सम्मान करें जिसने हमेशा यहूदी लोगों की रक्षा की है। आप सुरक्षित हैं, आप खास हैं। वहीं आपको बता दें कि जो हमलावर हैं इस आतंकी हमले के, नावेद अकरम और साजिद अकरम, उनके बारे में जांच एजेंसियों को तमाम जानकारी हाथ लगी है। और ये भी कहा जा रहा है कि घटनास्थल पर दरअसल एक वाहन मिला है जिसमें आईएस का झंडा लगा हुआ था। और अब यहाँ पर अल्बनीज सरकार की तरफ से जो देश में हथियारों से जुड़े कानून हैं उनको सख्त करने की बात कही गई है। तो जहाँ इस पूरे मामले पर जांच चल रही है, वहीं इसी बीच सभी देशों से कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा, मैं यहूदी समुदाय का हमेशा समर्थन करने का संकल्प लेता हूं। साथ ही ट्रंप ने यहूदी समुदाय का हमेशा समर्थन करने का संकल्प लिया है। लेकिन इसी बीच ट्रंप ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। ट्रंप ने दरअसल 5 जो अन्य देश हैं उन पर ट्रैवल बैन बढ़ा दिया है, जिसमें अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, इरिट्रिया, गिनी, हेती, ईरान, सोमालिया, सूडान, लिबिया के नागरिकों का जो अमेरिका में प्रवेश है उस पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं बुरुंडी, क्यूबा, सियरा लियोन, लाओस, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला पर जो यात्रा प्रतिबंध बढ़ाए गए हैं। और अब बुर्किना फासो, माली, साउथ सुडान, नाइजर और सीरिया पर भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। और यहाँ पर सीधे तौर पर ये कहा गया है कि जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी है उसके द्वारा जो जारी दस्तावेज हैं उस पर यात्रा करने वाले नागरिकों की अमेरिका में नो एंट्री है, यानी कि अमेरिका आने पर उनकी मनाही है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बड़ा एक्शन लिया गया है, ट्रैवल बैन को बढ़ाया गया है उस पर, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामिक आतंकवाद पर जो बड़ा बयान दिया है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।